बुढ़िया माई की कार्तिक स्नान की कथा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कार्तिक मास। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में स्नान करती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटे माँ को पाने के लिए बाहर चला गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वो फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गई। माँ ने फलाहार कर लिया। माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। श्रावण मास की रात में बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, कौन है? श्रावण मास में बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा का बेलपत्र से अभिषेक किया। श्रावण मास में बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खटखटाया। ज्वालामुखी को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज बाड़ा। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी फिर सोने की हो गई। भाद्रपद मास के आशीर्वाद के कारण फिर प्रकट हुआ अश्विन मास और उसने भी दरवाजे को कहा। बुढ़िया माई दरवाज़ा खोला। फिर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को आदित्य ज्योति प्रकट करते हुए सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने सबसे पहले झोपड़ी की तीसरी दीवार भी कंबल रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को हमेशा शानदार रहने का आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई की 2 दीवार सोने की हो चुकी थी। तीसरी दीवार रत्न जड़ित हो गई थी। इन सब के बाद फिर कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजे को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति उत्सव मन से कार्तिक स्नान, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, दिवाली, कार्तिक मास ने समय से आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी की पहचान न कर सका तो वो पड़ोसियों से पूछता है। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पास गया। माँ के रहन सहन से पूछा, माँ क्या तुम मेरी माँ हो? उसने कहा, हाँ माँ, घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के दर्शन देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पिता को भी दोनों को छोड़कर वहीं आने को कहा तो उसके पति ने अपनी सास को भी वहीं छोड़ दिया। परंतु बहू की माँ के धर्म कर्म में पूरी तरह से स्थिर नहीं थी। वह अपने 4 समय का भोजन करती थी और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए।
समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गढ़ी की योनि में चली गई। क्यों? महिलाओं का लक्ष्मी रूप होता है और लक्ष्मी की तरह होना भी चाहिए। रहन सहन साफ सुथरा। लक्ष्मी माई को साफ सफाई बहुत पसंद है। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को ले गई तो कहीं न मिली। लोगों से पर पूछा। लोगों ने कहा कि तेरी सास धर्म कर्म तो कुछ करती नहीं थी और सोती ही रहती थी। उसका कहीं पूजा पाठ में मन था ही नहीं, जिससे वह गढ़ी योनि में चली गई। जवाई गढ़ी योनि सास को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने मेरी माँ से कहा। तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गढ़ी योनि में आ गई है। बड़े पैमाने पर विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों के वर्गीकरण पर उन्होंने बताया कि तेज के स्नान में पानी से स्नान करने पर उन्हें मनुष्य योनि मिलती है। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ का पुनः रूपोत्पादन हो गया और वो मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया है आशीर्वाद, व्यक्तित्व, सब कुछ दिया है, ऐसा ही तुम सबको देना। सुनने वालों को भी, हुंकार भरने वालों को भी और हमारे पूरे परिवार को। जय हो कार्तिक मास की।